अस्सलाम वालेकुम। तो हम आज पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक ओ लेवल्स में है, लेकिन आईजीसीएसई में नहीं है। ठीक है, मतलब मैथ्स में। ठीक है, ओ लेवल मैथ्स का टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। आईजीसीएसई में ये टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे आईसीएसई पढ़ रहे हैं वो ये वीडियो मत देखें। ठीक है, मतलब मर्जी है उनकी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि किस तरह हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें ना ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, दो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक होती है ऑब्वियसली ग्रिड, ठीक है, और प्लस मैट्रिक्स। ठीक है, सही है। तो बेसिकली ग्रिड बेसिकली हम किस तरह शो करेंगे, ये होगी ग्रिड हमारी। ठीक है, विद अ पॉइंट ए ऑन दी एक्स एक्सिस, जो कि होगा 1,0, और पॉइंट बी ऑन द वाई एक्सिस, जो होगा 0,1। ठीक है, और साथ ही हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी इस तरह की, ए डैश बी डैश। ठीक है, सही है। तो ये हमारी क्या होगी, मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हम टूल्स इस्तेमाल कर रहे होंगे टू फॉर्म एनी मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सही है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, और कहाँ पर, इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसकी पढ़ते हैं कि किस तरह हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस में, यानी रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस में क्या होता है, हमारे पास मतलब बेसिकली रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस में हमारे पास जो है वो साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस। ठीक है, ये पता है ना हमें, वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह ग्रिड बनाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट ए हो गया 1,0, और एक पॉइंट बी हो गया 0,1। ऑब्वियसली ए और बी क्या हैं, ये हैं ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, इट विल रिमेन ए 1,0, और बी विल बिकम बी नॉट, बी डैश सॉरी 0,-1, क्योंकि हमने पढ़ा है कि साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस। ठीक है, तो वाई साइन चेंज हो गया यहाँ पर 0,-1। ठीक है, तो अब हमारे पास अब इसको हम, इमेज को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये रहा ए डैश और ये रहा बी डैश। ठीक है, तो ए डैश क्या हो गया, 1,0, 1,0, और बी डैश क्या हो गया, 0,-1। हैंस आपके पास ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन गई है, 1,0, 0,-1, मतलब 1,0। इस तरह आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई है, मैट्रिक्स फॉर्म हो गई है फॉर रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इतना आसान है ये मैट्रिक्स फॉर्म करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस का। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस केस में हमारे पास
क्या होता है साइन ऑफ, इस आप क्या करोगे, आप चेंज करते हो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये रहा हमारे पास ग्रिड, ये रहा पॉइंट ए 1,0, बी 0,1। तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप दिस विल बिकम, ए डैश विल बिकम -1,0 और बी विल रिमेन द सेम, बी डैश 0,-1, सॉरी 0,1, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश, ए डैश क्या हो गया -1,0 और बी डैश 0,1, ठीक है। तो हैंस हमारे पास क्या बन गया मैट्रिक्स, -1 0 0 1। ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म हो गया फॉर रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमें याद करनी है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जिसकी, वो है रिफ्लेक्शन अलोंग लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास जो है, इसमें आपके पास जो x और y कोऑर्डिनेट होते हैं वो अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे इसमें बेसिकली, स्वैप प्लेसेस, ठीक है, और चेंज नो साइन, ठीक है। तो आप इसमें सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की प्लेसेस को इंटरचेंज करोगे और साइन को नहीं छेड़ोगे, ठीक है। तो अगेन आप एक ड्रॉ करोगे ग्रिड, ए हो गया 1,0, बी हो गया 0,1। तो ए डैश विल बिकम 0,1 एंड बी डैश विल बिकम 1,0, ठीक है। तो क्या बन गया ए डैश और बी डैश, ए डैश बन गया 0,1 और बी डैश 0, सॉरी 1,0। तो इस तरह आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई 0, 1, 1, 0, ठीक है, फॉर द रिफ्लेक्शन अलोंग लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स 0, 1, 1, 0, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन इन लाइन, आगे बढ़ते हैं, नंबर फोर्थ की बात करते हैं, जो कि है रिफ्लेक्शन अलोंग लाइन y इज इक्वल टू -x। इसमें क्या होता था, इसमें आपके पास क्या करते थे आप, y इज इक्वल टू -x में कोऑर्डिनेट्स अपनी प्लेसेस स्वैप करते थे और साथ ही साथ उनके साइन भी चेंज हो जाते थे, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट में, तो जो इमेज थी वो क्या होती थी -y - x, ठीक है। तो क्या करोगे बेसिकली इसमें आप, इसमें आप क्या करोगे, स्वैप प्लेसेस, स्वैप प्लेसेस करोगे ऑफ द बोथ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, और साथ ही साथ चेंज बोथ साइंस, ठीक है। तो लेट से मेरे पास ग्रिड है, ठीक है। ए क्या है 1,0, बी क्या है 0,1, ठीक है। तो ए डैश विल बिकम, ए डैश क्या है बेसिकली, ऑब्वियसली इमेज के कोऑर्डिनेट, ठीक है। ए डैश विल बिकम 0, पहले आप स्वैप करोगे फिर दोनों के साइन चेंज कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया 0, -1 और बी डैश हो गया 1,0, स्वैप किया पहले और -1, ठीक है, साइन भी आपने चेंज कर दिए। तो ए डैश हो गया
0, -1 और बी डैश हो गया -1, 0। ठीक है, तो क्या बन गया मैट्रिक्स? 0, -1, -1, 0। ये हो गया आपके पास मैट्रिक्स ऑफ द रिफ्लेक्शन अलोंग लाइन y इज इक्वल टू -x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नंबर 6 की। अब स्टार्ट होता है रोटेशन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और सेंटर क्या है? 0, 0। सेंटर क्या है? 0, 0। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें, कि जब भी आपके पास रोटेशन हो 90 डिग्री क्लॉकवाइज और सेंटर 0, 0 हो, तो क्या होता है उस केस में? उस केस में आपने पढ़ा था कि पहले कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज करेंगे प्लेसेस, और फिर आप क्या करोगे, जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, उसका साइन चेंज कर दोगे। ठीक है, मतलब अगर ये एक्स वाई है ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या हो रहेगी? पहले आप स्वैप करोगे, फिर वाई का कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दोगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको इसमें? स्वैप प्लेसेस, ठीक है, और चेंज वाई साइन। किस तरह? देख लो, ये है ए 1, 0, ये है बी 1, सॉरी 0, 1। तो ए डैश क्या हो गया? स्वैप प्लेसेस से चेंज वाई साइन। ठीक है, स्वैप प्लेसेस चेंज वाई साइन, वाई 0 है तो फर्क नहीं पड़ता। तो ए डैश क्या हो गया? ए डैश हो गया 0, -1, और बी डैश हो गया 1, 0। ठीक है, तो इस तरह आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म हो गई 0, 1, -1, 0। ठीक है, फॉर रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज विद द सेंटर 0, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। सेवेंथ पे आता है रोटेशन, सॉरी 6 है मेरे ख्याल से। 6 तो ये हो गया, 5, ये 4 था। 4, 5 ये है, और 6 ये होगा। ठीक है, 6 क्या है? रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विद द सेंटर 0, 0। तो इसका हम किस तरह फॉर्म करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो इसके लिए आपको पता है, यू शुड नो। तो इसके लिए आप क्या करोगे? यू विल प्लेसेस स्वैप प्लेसेस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड चेंज एक्स कोऑर्डिनेट साइन। ठीक है, किस तरह? ये आपके पास एक ग्रिड है, ये ए है विथ कोऑर्डिनेट्स 1, 0, और बी है विथ कोऑर्डिनेट्स 0, 1। तो ए डैश विल बिकम 0, 1 एंड बी डैश विल बिकम 1, 0, और एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दोगे। तो ये हो गया ए डैश, बी डैश क्या हो गया? ए डैश 0, 1 और बी डैश -1, 0। ठीक है, तो ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। ठीक है, आई होप क्लियर है। 0, -1, 1, 0। ठीक है, आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेवेंथ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि है रोटेशन 180 डिग्री। सेंटर क्या है? 0, 0। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें सिर्फ और सिर्फ आप साइन को बदल दोगे।
चेंज साइंस। ठीक है, किस तरह देख लो। ये आपके पास ग्रिड है, तो ए डैश विल बिकम -1, 0 एंड बी डैश विल बिकम 0, -1। ठीक है, तो आपने बस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज कर दिए। तो हेंस ए डैश और बी डैश क्या आ गए, ए डैश आ गया -1, 0 और बी डैश क्या आ गया 0, -1। ठीक है, इस तरह आपके पास है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर्म हो गई ऑफ रोटेशन विथ 180 डिग्री सेंटर 0, 0। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स नंबर 8। ये है आपके पास इनलार्जमेंट स्केल फैक्टर 3, लेट्स से सेंटर क्या है 0, 0। तो इसकी किस तरह फॉर्म करोगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, देख लो। ये है आपके पास ग्रिड, ठीक है, और ये है A 1, 0, ये है B 0, 1। ठीक है, तो आप ए डैश किस तरह फॉर्म करोगे कि आप जो है ना, क्योंकि स्केल फैक्टर 3 है, तो आप ए को कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 3। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3, 0। ठीक है, ए डैश क्या बन गया 3, 0। सिमिलरली आप बी को भी मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 3, तो ये क्या बन गया बी डैश बन गया, बी डैश क्या बन गया आपके पास 0, 3। ठीक है, तो हेंस आपके पास ए डैश और बी डैश आ गया। ए डैश है 3, 0 और बी डैश है 0, 3। तो इस तरह मैट्रिक्स बन गया ऑफ द इनलार्जमेंट विथ स्केल फैक्टर 3। ठीक है, सेंटर 0, 0। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो ये था, इस तरह हम बेसिकली फॉर्म करते हैं ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप क्लियर है। तो ये जो करवाई है मैंने आपको, यही आपके कोर्स में है सारी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो आपको याद करनी है। ठीक है, और फॉर्म करनी होगी। ठीक है, मैंने सिखा दिया है कि किस तरह फॉर्म करते हैं। ठीक है, आई होप अब मसला नहीं होगा, अब याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब ये सवाल देखो। ठीक है, पास्ट में का सवाल है ये। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ए इज represented by the matrix this। ठीक है, कह रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ A B C and D एज अप्रोप्रिएट द इमेज ऑफ 1, 0। अब देखो आपने पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है कि ये ग्रिड, ये होती है आपके पास ग्रिड। ठीक है, और ये होता है A 1, 0 और ये होता है B क्या होता है 0, 1। और जो A की इमेज होती है ना वो क्या होती है A डैश, और जो B की इमेज होती है ना वो क्या होती है B डैश। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास ए डैश ये है और ये है हमारे पास बी डैश, है ना, फ्रॉम दिस गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इमेज ऑफ 1, 0, मतलब वो इमेज किसकी मांग रहा है ए की मांग रहा है। बेसिकली वो ए डैश मांग रहा है इन टर्म्स ऑफ A B C and D। तो मुझे बताओ ए डैश क्या होगा। ए डैश हमारे पास हो जाएगा, जो इमेज है वो क्या हो जाएगी A, C। वो हो जाएगी हमारे पास A, C। इसको आप इस तरह लिख सकते हो कोऑर्डिनेट फॉर्म में A, C, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, A, C। सिमिलरली जो हमारे पास, अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो इसमें कह रहा है इमेज ऑफ 0, 1। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बी की। तो इसकी इमेज क्या होगी बी डैश, मतलब B, D। तो ये है पार्ट बी का आंसर और ये है पार्ट ए का आंसर। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स।
कि किस तरह हम फॉर्म करते हैं, किस तरह हम देखते हैं। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर है अभी तक। अच्छा, अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस सब टॉपिक का, कि वो क्या है, कि हाउ टू यूज अ मैट्रिक्स टू फाइंड इमेजेस इन केस। ठीक है, हाउ टू फाइंड, हाउ टू यूज अ मैट्रिक्स टू फाइंड इमेजेस। ठीक है, अब लेट से आपको मैट्रिक्स इस्तेमाल करनी है, ठीक है, इमेज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, इमेज के बेसिकली कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए, तो आप क्या करोगे, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर तो बात हो रही है ट्रांसलेशन की, तो उसमें तो आपको पता है कि उसमें हम आपके पास जो मैट्रिक्स होती है वो किस तरह की होती है। आपको क्या दिया होता है मैट्रिक्स, आपके पास होता है बेसिकली एक ट्रांसलेशन फैक्टर, जो कि इस तरह होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये होती है आपके पास मैट्रिक्स इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन। तो आप क्या करोगे, इसमें तो आप सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो, कौन सा, कि इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स या ट्रांसलेशन फैक्टर। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन द टॉपिक ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन अगर आपको ट्रांसलेशन के अलावा कोई भी बकिया तीन में से कोई ट्रांसफॉर्मेशन दी हो, तो आप क्या करोगे, उसमें आपको ऑब्वियसली उन सब की क्या होती है, उन सब की जो मैट्रिक्स है वो क्या है, उन सब की मैट्रिक्स होती है इस तरह की, ABCD। अभी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ऊपर सही है, इस फॉर्म में होगी, राइट। तो आप क्या करोगे, इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, सही है। वो क्या है कि इमेज कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट्स। सिंपल। ठीक है, इस तरह आपके पास डायरेक्ट मैट्रिक्स से इमेज के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, लेट्स ट्राई वन एग्जांपल, ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। और याद रहे कि मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स यहीं पर आएगी। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे ही है, ऐसे नहीं करोगे कि आप इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये अप्लाई करोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, जो कि गलत होगा। ठीक है, लेट्स ट्राई वन एग्जांपल ताकि बात क्लियर हो जाए। कहता है आपसे क्वेश्चन में कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, a transformation T is represented by matrix 3 1 0 2। ठीक है, अब कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ ट्राइंगल ABC अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो किस तरह करोगे, आपको जो ऑब्जेक्ट हैं ऑफ ट्राइंगल, ऑब्जेक्ट है ट्राइंगल ABC, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वो क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए है आपके पास 2,1, बी है 5,1, और सी है 5,3। तो आप ऑब्वियसली इमेज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, 3 कॉमा, सॉरी 3 1 0 2, और ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको 2,1 5,1, बी कोऑर्डिनेट है, और सी क्या है 5,3। ठीक है, तो इस तरह आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे
इन दोनों मैट्रिक्स को, तो आपके पास जो इमेज के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे? वो आएंगे कुछ 7, 2, 16, 2, ठीक है, 18, 6, ठीक है। तो ये आपके पास आएंगे इमेज के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जिनको आप ऑब्वियसली अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें आप प्लॉट कर लोगे, ठीक है। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये अगर ये ए था तो ये हो जाएगा ए डैश के कोऑर्डिनेट्स 7, 2, और ये बी था तो ये है बी डैश 16, 2, ये सी था तो ये क्या है, सी डैश यानी 18, 6। तो ये आपके पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज 7, 2, 16, 2 और 18, 6। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं मैट्रिक्स को टू फाइंड द इमेज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, टू फाइंड द इमेज कोऑर्डिनेट्स, सही है। सही है। अच्छा, अगर आपको सीखना है कि हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को आपस में, तो मैंने वीडियो फॉर्म बनाई हुई है इसके बारे में। तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, आप वहाँ जाके चेक कर लो। मैंने चैप्टर कवर करवाया हुआ है ऑफ द मैट्रिसेस के नाम से, पूरा प्लेलिस्ट है। तो हाँ, वहाँ देख लो किस तरह हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हम किस तरह मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, और किस तरह आंसर आता है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।